हेलो दोस्तों, हम आप लोगों का आज सीटेट का कुछ सवाल बताएंगे। जितना टाइप हम आज सवाल बताएंगे आप लोगों को, यदि आप लोग उतना टाइप करके चले जाएंगे तो एग्जाम में आराम से 15 सवाल पूछते हैं तो 14 या 15 जरूर आपको बन जाएगा। बस मेरे टाइप पर ध्यान दीजिएगा, सवाल पर ध्यान मत दीजिएगा। जैसे जैसे हम टाइप बता रहे हैं वैसे वैसे ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, आप लोगों के सामने ये सवाल लिखा हुआ है, बाइनरी को चेंज करना है डेसिमल में। 2 रहता है तो बाइनरी होता है, 10 रहता है तो डेसिमल होता है। बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने के लिए जहां तक हमको याद है तो 2018 सीटेट में पूछा गया था सवाल। देखिए, इस सवाल को हम डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको गिन लेना है 1 2 3 4 5। 5 को है तो इधर से बैठा देना है। 2 का पावर 0 ले लेना है, फिर 2 का पावर ले लेना है 1। स्टार्ट करना है 0 1 2 3 4 करना है। फिर आपको 2 का पावर 2 कर लेना है, फिर 2 का पावर 3 कर लेना है, फिर 2 का पावर 4 कर लेना है, और फिर आपको 2 का पावर 5 कर लेना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका 2 का पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। फिर 2 का पावर 4 कितना होता है, तो 16 होता है। फिर 2 का पावर 3 कितना होता है, तो 8 होता है। फिर 2 का पावर 2 कितना होता है, तो 4 होता है। फिर 2 का पावर 1 कितना होता है, तो 2 होता है। यदि 2 का किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो कुछ नहीं, हम लोग इतना जानते हैं। तो देखिए क्या करना है। अब एक बात और याद रखना है कि 0 का आपको समझ लीजिए कि ऑफ है। 0 का मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि ऑन होता है। तो ऑन को लेना है, ऑफ को नहीं लेना है। जहाँ 0 रहेगा उसको नहीं लेना है, और ऑन जहाँ रहेगा उसको लेना है हमको। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बैठा दो इसको। तो यहाँ देखो, यहाँ 1 था तो 1 लिख दिए, फिर वहाँ 1 था तो 1 लिख दिए, फिर यहाँ 0 आया 0 लिख दिए, फिर यहाँ 1 आया तो 1 लिख दिए, फिर यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए। इसका मतलब यह हुआ कि हमको ई वाला संख्या नहीं लेना है, क्योंकि 0 का मतलब हम अभी समझाए हैं कि ऑफ होता है। तो हमको 0 नहीं लेना है। तो लेना क्या है, इतना ही संख्या हमको लेना है। आपको इतना ही संख्या पर हमको ध्यान देना है। तो ये 16 हो गया, अब प्लस 8 हो गया, प्लस 2 हो गया, अब प्लस 1 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 2 10 10, और ये हो गया 17। तो ये टोटल हो गया 27। आपको 27 आ गया, 27। यही डेसिमल में आपको चेंज हो गया। यहाँ 27 हम लिख देंगे, यहाँ पे आपको 27 हो गया है। यही मेरा आंसर हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया। इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, एक बार और समझा रहे हैं हम आपको। कुछ नहीं करना है, इसमें गिन लेना है 1 2 3 4 5 गिन दिए। 5 है तो फिर इधर से 0 से पावर हम स्टार्ट करेंगे और 5 तक जाएंगे। 0 लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, और फिर उसको गुना करके 2 का पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है, 1 रहता है पावर तो 2 होता है, फिर 2 रहता है तो 4 होता है। इतना लिख दिए। फिर इधर से हम लिख दिए, यहाँ पर 0 का मतलब ऑफ ले लिए और 1 का मतलब 1 ऑन ले लिए। तो ऑन को लेना है और ऑफ को हमको नहीं लेना है। तो कुछ नहीं, इधर से 1 1 1 1 था, फिर 0 था, फिर 1 था, 1 1 आया। तो ऑफ वाला को हमको नहीं लेना है, इसको हटा देना है हमको। तो फिर जो बच गया हमको वही संख्या लेना है। इतना संख्या बच गया हमको तो यही लेना था। तो 16 8 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 27। इसी तरह हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। चलिए, इसी सवाल को हम सेकेंड विधि से बना करके देखते हैं। आपको जो विधि अच्छा लगे उस विधि से बनाइएगा। जो अच्छा लगे, आसान लगे, वही मेथड अपनाइएगा आप। तो सेकेंड विधि में हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 इंटू 2 का पावर 0 करना है। फिर आपको फिर 1 है तो 1 इंटू 2 का पावर 1 करना है। फिर 0 है तो 0 गुने 2 का पावर आपको क्या नंबर पाए 3, 1 के पावर उसके बाद 2 करेंगे। फिर आपको आ गया 1 है तो 1 गुने 2 का पावर 3 करेंगे। फिर आपको 1 है, फिर 2 का पावर 4 करेंगे। इतना ही करना है। 0 1 2 3 4, और कुछ नहीं करना है। 0 1 2 3 4 करना है। तो देखिए, इसका वैल्यू आपको आ गया 2 का पावर 0 को 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 आ गया, और 2 का पावर 1 1 आ गया, 2 आ गया। ये आपको 4 आ गया, ये आपको 8 आ गया, ये आपको 16 आ गया, 16 आ गया।
तो देखिए ई तो 0 हो जाता है, इसको यहाँ करोगे तो तुम 0 हो जाएगा, 0। आप इन सबको ऐड कर दोगे तो पता चल जाएगा। 8 तो 10 और 10 और 16 1 17 10 27, तो ये भी मेरा आ गया 27, ये भी चेंज हो गया। तो ये भी मेथड है इसको बनाने का। इस विधि से भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो जितना टाइप बता रहे हैं उतना ही टाइप पर आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए आप लोगों को एक सवाल हम बनाने के लिए दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, अपने से बनाने की कोशिश करिएगा, तभी ना आप लोग एग्जाम में जाकर के बनाइएगा। देखिए ये नंबर दिया हुआ 1 0 1 1 0 और बाइनरी से कन्वर्ट करना है, हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम आप लोगों को कन्वर्ट करके नहीं बताएंगे क्योंकि इससे पहले हम कन्वर्ट करके बता चुके हैं। तो ये सवाल आप लोग अपने आप से बनाइएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं कि इसका आंसर आपको 22 होगा, इसका आंसर इतना आएगा। आप लोग अपना से ट्राई करिएगा और बनाइएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में हम दिए हुए हैं। देखिए एक और टाइप के सवाल लेकर के हम आप लोग गए हैं। एक टाइप तो बता चुके हैं बाइनरी को कैसे डेसिमल में ट्रांसफर करते हैं, और एक टाइप लेकर के आए हैं। इसी टाइप का सवाल आप लोगों को बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। सीटेड उतना भारी नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है कि एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, 3/7 भाग पानी से भरा हुआ है, एक बीकर है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए, बीकर कुछ खाली है और जितना खाली है उसमें यदि हम 16 लीटर पानी और दे दे उसमें, तो बीकर पूरी तरह से भर जाएगा। तो हमको पूछ रहा है कि बीकर की धारिता क्या होगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखिए हमको कितना भाग पानी भरा हुआ है, 3/7 भाग पानी भरा हुआ है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, नीचे में जितना लिखा हुआ है उतना हम समझ लेंगे कि ये पूरा बीकर है मेरा। मान नीचे में क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो हम लोग समझ लेंगे कि नीचे उस बीकर में 7 लीटर पानी आता है। और यदि हम उस बीकर में 7 लीटर पानी डाल दे खाली बीकर में, तो पूरी तरह से बीकर मेरा भर जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं। देखिए 7 भाग में 3 भाग मेरा पानी से भरा हुआ है, 3 भाग भरा हुआ है, 7 भाग टोटल है। तो कितना खाली है मेरा बीकर, तो 4 भाग खाली है, 4 भाग खाली है। तो हमको दिया हुआ है कि 16 लीटर पानी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर कह रहा है कि यदि 4 लीटर पानी और डाल देंगे तो मेरा बीकर पूरी तरह से भर जाएगा। तो 4 किसके बराबर हो गया, 16 के बराबर। तो 7 किसके बराबर हो जाएगा, तो 16 बटा 4 गुने 7 हो गया, 4 चौक 16, ये हो गया 7 चौक 28। यदि 28 लीटर पानी उसमें आता है, 28 लीटर पूरे, यदि खाली बीकर में हम 28 लीटर पानी डाल देंगे तो बीकर मेरा पूरी तरह से भर जाएगा। देखिए एक बार और समझा रहे हैं आप लोगों को, यदि नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा रहे हैं। कह रहा था कि बीकर मेरा जो है 3/7 पानी से भरा हुआ है। तो बीकर मेरा 3/7 पानी से भरा हुआ था, तो 3/7 दे दिए हम। तो हम आपको क्या बोले कि नीचे में जितना रहेगा उतना हम समझ लेंगे कि इतना मेरा बीकर में पानी आता है। तो 7 लीटर पूरा बीकर में पानी आता है, जिसमें 3 लीटर भरा हुआ है। तो कितना खाली है, 4 लीटर खाली है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 16 लीटर मेरा खाली है। तो 4 बराबर है 16 के, तो 7 बराबर हो जाएगा 28 के। आप लोगों के पास ऑप्शन दिया था 14 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, तो क्या टिक करेंगे, 28 लीटर टिक करके हम आएंगे। 28 लीटर यदि पानी इसमें दे दी जाएगा पूरी तरह से खाली बीकर में, तो पूरी तरह से बीकर भर जाएगा। देखिए जिस टाइप का सवाल बता रहा है उसी टाइप का सवाल बना करके आप लोग एग्जाम में जाइएगा, तभी आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा। उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है सीटेट में। देखिए एक सवाल और लेकर के आए आप लोगों को। जितना सवाल बता रहे हैं वो पिछले बार पूछा गया है किसी न किसी साल, 18, 19, 20, 21 में भी पूछने का चांस है। तो देखिए इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। तो आप लोग इतना टाइप करके जाइएगा तो आसानी से सवाल बना सकते हैं, 15 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो देखिए एक सवाल लेकर के और आए हैं। ऐसा सवाल रहता है, लैंग्वेज टाइप के दिया रहता है, और ऐसा लगता है कि इतना बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल कितना आसानी से बन जाता है। देखिए लिखा हुआ है कि बादाम जो एक दुकानदार खरीदने गया तो 5.3 kg बादाम खरीदा है, और किशमिश जो खरीदने गया तो 2100 ग्राम किशमिश खरीदा है, 2100 ग्राम किशमिश खरीदा है। और काजू खरीदने गया है तो 2.2 kg काजू खरीदा है। तो कह रहा है कि 2 दर्जन हमको पैकेट बनाना है। तो 2 दर्जन कितना होता है, 24 होता है। हम लोग जानते हैं कि 2 दर्जन का मतलब होता है कि 24 सामान, 24 पैकेट में पैक करना है इसको। तो प्रत्येक पैकेट में कितना आएगा, ऑप्शन दिया है आपको, 300 ग्राम आएगा कि 400 ग्राम आएगा कि 450 ग्राम आएगा कि 500 ग्राम आएगा।
एक पैकेट में कितना आएगा, कितना टोटल पैकेट बनाना है हमको, 24 पैकेट बनाना है। तो कुछ नहीं, सबको ऐड कर दीजिए और 24 से भाग दे दीजिए। और हम देख रहे हैं कि सब ग्राम में दिया हुआ है, तो सबको ग्राम में चेंज करना है। ई ग्राम में दिया हुआ है, ई ग्राम में चेंज करना है, इसको ग्राम में चेंज करना है। तो चलिए हम ग्राम में चेंज करते हैं। ग्राम में चेंज करने के लिए कुछ नहीं, केजी को यदि ग्राम में चेंज किया जाए तो 1000 से गुना कर देंगे हम लोग। तो इसमें 1000 से यदि गुना कर देंगे तो आ जाएगा 5300, ये हो जाएगा ग्राम। क्योंकि दशमलव है तो एक जीरो हट जाएगा तो 5300 ग्राम आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी हमको चेंज किया हुआ है, तो 2100, ये तो ग्राम में ऑलरेडी है। इसको यदि हम लोग चेंज करेंगे ग्राम में तो इसमें भी हो जाएगा 22 और 00, ये ग्राम में। यदि ग्राम में चेंज कर, यदि आप लोगों को नहीं चेंज करना आता है तो एक हम चेंज करके आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, जैसे इसको हमको चेंज करना है तो 2.2 है, इसको 1000 से गुना करेंगे तो ग्राम में ही आ जाएगा। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में पॉइंट हटता है तो नीचे में 1 होता है, और पॉइंट के बाद क्या अंक है, एगो अंक है तो 1 0 इसको बैठा देंगे। ए जीरो कट गया। अब 22 को 100 से गुना करिएगा तो 2200 होता है। तो इसी तरह चेंज हो जाएगा, 2200 हो जाएगा, ये ग्राम में आ गया। तो इसी तरह हम लोग चेंज किए, इसको भी चेंज किए, इसमें भी 1000 से गुना करें। इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यदि प्रॉब्लम है तो आपको सोल्व करके हम बता दिए, देख लीजिएगा। तो इन सब को यदि ये ऐड करेंगे तो 00 हो जाएगा, 00 हो जाएगा, 3 1 4 4 2 6 हो जाएगा, और 2 2 4 5 4 9 हो जाएगा। टोटल इतना ग्राम सामान आ गया। दुकानदार ने इतना ग्राम सामान लिया। अब पैकेट कितने बनाना है, तो हमको 24 पैकेट बनाना है। तो 24 पैकेट, तो एक पैकेट में कितना आएगा, तो 24 पैकेट से भाग दे देंगे। तो 24 पैकेट से भाग देंगे तो 24 चौका होता है 96। तो इसका मतलब हुआ कि 4 से कट जाएगा, 24 चौका 96 होता है, तो 400। एक पैकेट में कितना ग्राम आ जाएगा, तो 400 ग्राम एक पैकेट में आ जाएगा। इतना आसान था। सभी को खाली बस देखने में सवाल भरा होता है और बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हम सबको पहले केजी में था, तो देखिए केजी में था, ग्राम में आंसर दिया था, तो केजी को ग्राम में चेंज करना था हमको। तो केजी को 1000 से गुना किए थे, ग्राम में चेंज कर लिए। ये ग्राम में चेंज ही था तो वैसे ही लिख दिए। ये केजी में था तो ग्राम में चेंज करने के लिए इसमें भी 1000 से गुना कर दिए और सबको ऐड कर दिए। कह रहा था 24 पैकेट बनाना है, सीधा नहीं कहा था 24 पैकेट बनाना है, बोला था कि 2 दर्जन पैकेट बनाना है। तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12, कोई सामान 12 हुआ तो 12 दूना 24, तो 24 पैकेट में हमको पैक करना था। तो 24 से डिवाइड कर दिए तो 400 से कटेगा तो 400 ग्राम मेरा आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया, 2 नंबर मेरा आंसर आ गया। देखिए यही आंसर हो गया। देखिए ये चौथा सवाल लेकर के आए हैं, टाइप 4 है ये। देखिए एक लड़की थी, लड़की का नाम था सीता। सीता क्या कर रही थी, सीता को एक मोबाइल लेना था और मोबाइल का दाम था 5950 रुपया। 5950 रुपया मोबाइल का दाम था टोटल, और उसको मोबाइल खरीदना था। तो वो क्या करती थी कि प्रत्येक सप्ताह वो रुपया बचाती थी, जो उसको खर्च करने के लिए मिलता था उसमें से वो बचा लेती थी। जैसे उसको सामान खरीदने के लिए देता था 100 रुपया, तो उसमें से 50 रुपया का सामान लेता था और 50 रुपया का बचाता था। तो सीता को जो सोमवार को 50 रुपया दिया गया, सोमवार को 50 रुपया उसने बचाया उसमें से, और बुधवार को उसने 100 रुपया बचाया, और शुक्रवार को 80 रुपया बचाया, और रविवार को टोटल में से 60 रुपया खर्चा कर दिया। तो देखिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उसने बचाया, लेकिन रविवार को 60 रुपया क्या किया, उसने नाश्ता कर लिया, समझ लीजिए। तो टोटल कितना बचाया था उसने, तो टोटल बचाया था आपको 230 रुपया बचाया था उसने। 230 रुपया बचाया था, उसमें से 60 रुपया उसने खर्च कर दिया। तो 60 रुपया हम माइनस कर देंगे तो 0 आ गया। 170 रुपया उसने क्या किया, एक सप्ताह में 170 रुपया बचाया। क्योंकि 230 रुपया बचाया था, लेकिन 60 रुपया का उसने नाश्ता कर दिया, तो 60 रुपया तो खर्च हो गया, तो 60 रुपया को घटाना पड़ेगा। तो 170 रुपया उसने एक सप्ताह में बचाया था। तो कह रहा है कि मोबाइल का दाम है 5950 रुपया, तो कितना सप्ताह में, सप्ताह निकालना है हमको, कितना सप्ताह में बचाएगी रुपया तो ये मोबाइल खरीद सकता है। तो हमको कुछ नहीं करना है, एक सप्ताह में 170 रुपया, तो 170 रुपया से इसमें भाग दे देंगे तो निकल जाएगा कि कितना रुपया बचा है। तो बोर्ड पर जगह नहीं है तो हमको मिटाना पड़ेगा, तो मिटा करके बना देते हैं इसको। तो 170 रुपया एक सप्ताह में वो बचा रही थी। तो टोटल मोबाइल का दाम कितना था,
तो 5,950 रुपया टोटल दाम था। और एक सप्ताह में 170 रुपया बचा रहा था, तो 170 से भाग दे देना है। ये 0 0 कट गया, एक आपको कट जाएगा 25 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, माने 25 सप्ताह यदि वह 170 रुपया का बचाएगा तो वो मोबाइल खरीद सकती है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, 25 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, काटने में गलती हो गया, एक 35 सप्ताह होगा, क्योंकि 70 पंजे 85 के 5 हो जाएगा, 17 दिया 51, 51 और 8 को जोड़ना है तो 51 8 होता है 59, 35 हो जाएगा। यहाँ 35 सप्ताह यदि 170 रुपया का बचाएगा तो मोबाइल खरीद सकती है। तो मेरा ऑप्शन ये रहा, 35 सप्ताह यदि रुपया बचाएगा तो मोबाइल खरीद सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आप लोगों को पूछा गया है दिसंबर 2018 में यह सवाल पूछा गया था आप लोगों को। देख कितना हल्का सवाल पूछा था, एक नंबर फिक्स ही था। कह रहा है कि 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 और कहाँ तक गया है ये हमको मालूम नहीं, अनगिनत तक गया है। तो कह रहा है कि सम, ये बहुत बड़ा बात है यहाँ पे, सम संख्या पदों तक, माने सम तक गया है। कहाँ तक गया है? सम तक गया है। देखिए सम किसको कहते हैं? तो 1 के बाद 2, जैसे 2 को हुआ तो सम हुआ, 4 को हुआ तो सम हुआ, 6 हुआ तो सम हुआ। सम जो दूर से डिवाइड हो जाता है, पूरी कट जाता है, उसको सम बोलते हैं। तो 8 हुआ सम, 10 12 14 16 ये सम हुआ। तो कहाँ तक गया है? तो कह रहा है कि सम तक गया है। तो कह रहा है कि सम तक का योग क्या करना है। हम आप लोगों को देखिए दिखाते हैं, कुछ नहीं करना है। ऑप्शन हमको 2 दिया है, 0 दिया है, -1 + 1 दिया है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए सम पद को हमको जोड़ना है, इतना ही मान कर चलिए, ले लीजिए सम, जैसे 1 2 3 4 तक है तो सम हुआ, तो -1 ले लिए, पहले +1 है तो 1 ले लिए, फिर -1 ले लिए, फिर +1 है और फिर -1 है। इसको जोड़ेंगे तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्योंकि माइनस प्लस कटता है तो 0 आ गया मेरा। यदि सम तक करते हैं तो कितना भी को करेंगे तो 0, तो ये मेरा 0 आंसर आ गया। कोई भी नंबर का आप ले सकते हैं तो वही होगा। जैसे देखिए कुछ नहीं, और हम 2 को बढ़ा देते हैं इसमें। देखिए जैसे -1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +1 हुआ। देखिए ए से कट गया, ए से कट गया, ए से कट गया, फिर आपको 0 ही आ गया। तो सम तक का 1 2 3 4 5 6 सम संख्या है, तो 6 तक हम यदि लिए तो 0 हो जाएगा। तो सम तक का योग कितना हो जाएगा? 0। इतना छोटा सवाल पूछा था कि सम पदों तक के योग क्या होगा, तो क्या होगा? 0। सवाल आप लोग समझ गए हैं। देखिए एक लास्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल भी आप लोगों को दिसंबर 2018 में पूछा है। दिसंबर 2018 का ये सवाल पूछा गया सवाल है। जितना सवाल हम बना रहे हैं सब पूछा गया है, 2018 19 20 में पूछा गया है। तो देखिए इस सवाल का लगभग वैल्यू हमको बताना था कि इसमें से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन था 7 × 3/10, दूसरा ऑप्शन था 7 × 3/9, तीसरा था 7 × 4/9 और चौथा था 7 × 4/10। तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए इसको हम बता रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखिए यदि दशमलव के बाद, देखिए हम बता रहे हैं दशमलव के बाद, जैसे हमको 5 पॉइंट, जैसे इसी में से देखिए 7.1, यदि ये दशमलव के बाद ये संख्या चाहे 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे और 9 रहे, यदि इतना रहेगा 5 6 7 8 9 दशमलव के बाद की बात हम कर रहे हैं, तो हमको पिछला वाला में 1 बढ़ा देना है। तो देखिए इसमें से तो कोई नहीं मिल रहा है हमको। यदि इसमें से ई वाला संख्या दशमलव के बाद कोई नहीं मिल रहा है तो हम पिछला वाला में नहीं बढ़ाएंगे, इसको हटा करके उतना ही लिख देंगे। तो 7.1 है तो हम इसको 7 लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या लिखा हुआ है, 3.85 लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें से मिल रहा है, दशमलव के बाद क्या हुआ 8 है, तो 8 इसमें से मिलता है। तो हम क्या बोलेंगे, यदि इसमें से मिलेगा तो पिछले वाला में 1 बढ़ा देना है। तो इसमें से मिल गया तो 1 बढ़ा देंगे, इसमें तो 1 4 हो गया मेरा। इसीलिए यही नियम इसमें से लागू करेंगे। देखिए पॉइंट के बाद क्या है 0, तो इसमें से तो नहीं मिला 0, इसमें तो हाई लिखा हुआ। तो यदि नहीं मिल रहा है इसमें से तो पिछला वाला को जितना है उतना ही हमको लिख देना है।
तो 9.09 को हम 9 लिख सकते हैं। देखिए आप लोगों को यही आंसर हो गया। लगभग में हमको आंसर बताना था, तो कौन सा आंसर ऑप्शन मिल रहा है? 7 गुने 4 बटा 9, 7 गुने 4 बटा 9, 7 गुने 4 बटा 9, ये हमारा आंसर आ गया यही। चलिए ये सवाल आप लोगों को पूछा गया है, सितंबर 2016 का सवाल है। देखिए एक स्थानीय मान और एक अंकित मान होता है। स्थानीय मान यदि पूछा जाएगा ना तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन अंकित मान यदि जिस संख्या का अंकित मान आपको पूछेगा उतना ही अंकित मान होता है। जैसे 5 का अंकित मान पूछेगा तो 5 होगा, 6 का पूछेगा तो 6 होगा, 7 का पूछेगा तो 7 होगा, 8 का पूछेगा तो 8 ही अंकित मान होगा। और स्थानीय मान की बात किया जाए तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए इस संख्या हमको दिया हुआ है 29 दिया हुआ है और 503, 29,503 में हमको क्या करना है? 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान निकालना है तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ से 5 लिख देना है। 5 के आगे में कितना अंक है? 2 अंक है, तो 2 अंक है तो 2 को 0 इस पे दे देना है। क्या बोले एक बार और समझ लीजिए। यदि हमको इतना में 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो कुछ नहीं, 5 में से तीर खींच लेंगे, 5 लिख देना है और 5 के बाद जितना संख्या उतना 0 हम 5 पर बैठा देंगे। तो हमको 5 तो आ गया इसका स्थानीय मान। और आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि तथा 32,071 में 7 के अंकित मान निकालने के लिए। तो हम अभी क्या बोले हैं? कितना भी संख्या का, किसी भी संख्या का यदि अंकित मान पूछेगा तो वही संख्या होता है। जैसे इसमें 7 का अंकित मान पूछ रहा है तो 7 ही होगा। अंकित मान जिस संख्या को पूछेगा उतना ही होगा। तो इसमें से 7 का अंकित मान पूछ रहा है तो 32,071 में 7 का अंकित मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? 7 का अंकित मान। तो 7 का अंकित मान 7 ही हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है हमको। क्या पूछ रहा है? अंतर। तो अंतर पूछ रहा है तो इसको घटा दो, तो इसको घटाएगा तो 493 आ गया मेरा। 10 में से 7 गया 3, 9 का 9 हो गया, 1 ले लिए थे तो ये 4 बच गया। 493 मेरा यही आंसर हो गया। तो स्थानीय मान और अंकित मान से एक सवाल आता ही आता है, किसी साल देता है और किसी साल नहीं देता है। तो आप लोगों को तैयार रखना है, जितना टाइम बता रहे हैं आप लोग उतना करके जाइएगा। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। एक बार में समझ नहीं आता तो बार बार देखा कीजिए सवाल को। इसी टाइप के सवाल आप बना करके जाइएगा तो एग्जाम में 15 सवाल पूछता है, 15 में 15 आप लोग ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक और सवाल। देखिए एक और सवाल लेकर के आए। ये सवाल पूछा गया है आपको दिसंबर 2015 में। 2015 में सवाल पूछा गया था आपको दिसंबर में। देखिए कह रहा है कि एक इस टाइप का भी सवाल पूछा है, इस टाइप का भी सवाल आप लोग बना करके जाइएगा। तो देखिए 10,000 कह रहा है, 10 और 1000, इसका मतलब क्या हुआ? 10,000, 1000 पर कितना जीरो? 3 गो जीरो। 10 कह रहा है तो 1000, तो 10 लिख देना है। 1000 कह रहा है तो 1000 पे कितना जीरो है? 3 गो जीरो। फिर कह रहा है कि 10,100, तो 10,100 कह रहा है तो 10 लिख देना है और 100 कहेगा तो 100 पे 2 गो जीरो होता है। फिर कह रहा है कि 10 दहाई, दहाई का मतलब होता है 1 जीरो। दहाई का मतलब 10, 10 में कितना जीरो होता है? 1 जीरो। तो 10 लिख देना है। और दहाई कह रहा है तो दहाई का मतलब 10, 10 पे 1 जीरो। इन सब को हमको ऐड करने के लिए बोल रहा है कि इन सब को ऐड करके माने जोड़ करके कितना आंसर आएगा। तो सबको जोड़ देंगे। देखिए 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 को जोड़ेंगे तो 0 आया, फिर 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया। इन सब को जोड़ने पर हमको आ गया 11,100। 11,100 कौन ऑप्शन है? तो देखिए 11,100 मेरा दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए आप लोगों को यदि समझ में नहीं आया होगा एक बार हम और समझा करके देख रहे हैं। देखिए कह रहा है 10,000, तो 10 लिख दिया। 1000 मतलब होता है 3 गो जीरो, तो 3 गो जीरो दे दिए। फिर कह रहा है 10,100, तो 10 लिख दिया और 100 का मतलब होता है 2 गो जीरो। 100 पर कितना जीरो होता है? 2 जीरो, तो 2 गो जीरो उस पर बैठा दिए। फिर कह रहा है कि 10 दहाई, दहाई का मतलब 10, 10 पर क्या जीरो होता है? 1 जीरो होता है। तो 10 लिख दिया, 1 जीरो बैठा दिए, उस सब को ऐड कर दिए, माने जोड़ दिए। तो हमको आगे 11,100, 11,100 ही आंसर हो गया। बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, प्यास लग गया है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर चालू करते हैं। चलिए अगला सवाल लेकर के चलते हैं।
चलिए देखिए, इस टाइप का भी सवाल एक पूछा जाता है, सब साल पूछा जाता है इस टाइप का सवाल। तो देखिए 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या, 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है, पूछ रहा है हमको। तो देखिए सवाल बना रहे हैं, कहता है 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या। तो 6 घंटा में पहले घंटा को मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुना कर देना है। फिर मिनट को कह रहा है सेकेंड में चेंज करने के लिए, तो मिनट को यदि सेकेंड में चेंज करेंगे तो फिर 60 से गुना कर देंगे। और फिर कह रहा है ये जो है बराबर किसके है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। तो मिनटों की संख्या के बराबर है, तो सबसे पहले हम लोगों को ऑप्शन देखना पड़ेगा कि तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, घंटा में दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है, मिनटों में दिया हुआ है। तो हमको ऑप्शन दिया हुआ है दिन में, तो हम मान लेंगे कि x दिन है। x दिन को सबसे पहले हमको चेंज करना है घंटा में, तो घंटा में चेंज करेंगे तो 24 से गुना कर देंगे। दिन को यदि घंटा में चेंज करोगे तो 24 से, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। और घंटा को चेंज करने के लिए हमको बोल रहा है मिनट में, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से हम गुना कर देते हैं। तो फिर हम काट रहे हैं, देखिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुने 60 और बटा हो जाएगा कितना 24 और गुने हो जाएगा 60। तो 60 से 60 कट गया और 6 चौक 24 हो गया और 15 चौका 60 हो गया। ये आपको 15 दिन आंसर आ गया, क्योंकि x को हम क्या माने थे, दिन आए थे माने थे, तो 15 दिन मेरा आंसर आ गया, 15 दिन मेरा आंसर हो गया। देखिए किस तरह बना, एक बार हम आप लोगों को और समझा रहे हैं। तो कहा रहा था 6 घंटों को आप सेकेंड में चेंज करना है, तो 6 घंटा को पहले हम मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना किए, मिनट को फिर सेकेंड में चेंज करने के लिए बोल रहा था हमको, तो 60 से गुना कर दिए। तो ये हमको चेंज हो गया सेकेंड में। फिर पूछ रहा है कि कितना दिन, सब दिन में ऑप्शन दिया हुआ, कितना दिन मिनटों के बराबर होगा। तो हम लोग x दिन मान लिए, दिन को सबसे पहले घंटा में चेंज किए, घंटा को फिर मिनट में चेंज किए और काट कर बराबर कर दिए, तो 15 दिन मेरा आंसर आ गया। इसी तरह इस टाइप के सवाल सब साल पूछे जाता है, इसी तरह हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जम करके शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।